तो इंडिया गठबंधन में आने की मायावती की शर्त आ गई कि वो किन शर्तों पर इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। हम आपको बताएंगे कि किसने कहा है कि मायावती क्या चाहती हैं। ये भी जानिए कि केशव मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश आखिर अयोध्या में हर रोज झाड़ू क्यों लगा रहे हैं और अयोध्या को लेकर विपक्षी नेताओं को मिले निमंत्रण पर उन्होंने कहा क्या है। साथ साथ ये भी दिखाएंगे आपको कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, जिसे अब नए नाम से जाना जाएगा, उसमें उत्तर प्रदेश का हिस्सा कितना होगा। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से गुजरेंगे और कैसी होगी यात्रा। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले बात आज मायावती की। जी हां, मायावती अभी किसी गठबंधन में नहीं और उन्होंने पहले से ही ये ऐलान कर रखा है कि वो न तो एनडीए में और ना ही इंडिया गठबंधन में, इंडिया ब्लॉक में शामिल होंगी। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव के बाद कहीं मायावती का मन डोल तो नहीं रहा। खरगे को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिए जाने के बाद कहीं मायावती का मन डोल तो नहीं रहा। दरअसल आज मायावती की तरफ से, या यूं कहें बसपा की तरफ से, एक शर्त आ गई और ये शर्त बसपा के सांसद और इस वक्त कहा जा सकता है कि बसपा में मायावती के करीबी मलुक नागर ने रखी और उन्होंने इंडिया गठबंधन में बीएसपी के आने की जो शर्त रखी वो ये है कि मायावती को प्रधानमंत्री बनाओ। याद होगा कि जो पिछली इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उसमें अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम आगे बढ़ाया था। मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि दलित भी हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनके नाम को आगे बढ़ाया था। अब बसपा की तरफ से यह कहा गया है कि अगर वो चाहते हैं कि मायावती इस गठबंधन में आए तो मायावती को प्रधानमंत्री घोषित करें, प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करें, उम्मीदवार घोषित करें। सुनिए पहले मलुक नागर ने क्या कहा, फिर हम बताएंगे कि उसकी वजह क्या है। तो इनको क्यों बैठे हैं, आगे आना चाहिए। और जो ये डांका डाल के 6 राजस्थान में हमारे विधायक ले गए, चोरी करके जो 7 विधायक हमारे मध्य प्रदेश में ले गए थे, हम सपोर्ट कर रहे थे इन सरकार को, और 3 छीना झपट्टी करके उत्तराखंड में ले गए थे, उसकी माफी मांगे, प्रधानमंत्री कुमारी बहन मायावती को डिक्लेयर करें और 13.5% हमारा वोट जो यूपी में 40 के करीब एसपी और आरएलडी को था और जो 44 के करीब बीजेपी को था, हमारा इधर मिलेगा। कांग्रेस का 1.5% मिलेगा। यूपी में बिल्कुल एकदम नए नजारे होंगे। 60 से ज्यादा सीटें गठबंधन की आएंगी और पूरे देश का जो 20-22% दलित वोट है इकट्ठा होकर आके आएगा और एकदम 100% बीजेपी को फिर हराया जा सकता है। नहीं तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो आपने मलुक नागर के बयान को सुन लिया। ये दरअसल किसी एक शख्स का बयान नहीं हो सकता। बीएसपी के भीतर किसी सांसद को इतनी इजाजत नहीं है कि वो नीतिगत फैसलों पर अपना पक्ष सीधे सीधे रख दे। इसलिए माना जा रहा है कि बीएसपी के शीर्ष नेतृत्व से या मायावती के इशारा मिलने के बाद ही उन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए ये शर्त रख दी है और साथ साथ ये भी कहा है कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में नहीं आती हैं या उन्हें नहीं लाया जाता है तो फिर इस इंडिया ब्लॉक का कोई वजूद नहीं है, यानी कि फिर तो हार ही हार है। तो कुल मिलाकर मायावती ने कुछ दिन पहले जो बात कही थी कि कब किसकी कहां जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता, इसलिए वो दल जो इस गठबंधन की मीटिंग में नहीं है उनके बारे में टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। तो ये मान लीजिए कि कांग्रेस के भीतर से कहीं ना कहीं कोई बातचीत इस वक्त बसपा से चल रही है और ये इशारा बसपा की तरफ से ही आज सामने आ गया। हमारी नजर बनी रहेगी कि क्या बीएसपी सचमुच सीरियस है और क्या मलुक नागर के आज के इस बयान को मायावती का बयान समझा जाए। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब अगली खबर। और अब बात केशव प्रसाद मौर्य की। जी हां, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश। पिछले कई दिनों से केशव मौर्य
अयोध्या में डेरा डाले हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की 30 दिसंबर की यात्रा है, अयोध्या आ रहे हैं, उनके ढेरों कार्यक्रम हैं और अयोध्या को भव्य और दिव्य बनाया जा रहा है। अयोध्या की साफ सफाई युद्ध स्तर पर चल रही है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जब अयोध्या आए तो अयोध्या का वो लुक देख सकें जो 22 जनवरी को पूरा देश देखेगा। उनकी यात्रा भी है, उनका रोड शो है। इनफैक्ट रोड शो कैसा होगा अभी ये कहना मुश्किल है, लेकिन उनका रोड शो भी होगा जिसमें हजारों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता और आम लोग सड़कों पर दिखेंगे। लेकिन केशव मौर्य ने पिछले कई दिनों से अयोध्या की सड़कों को, अयोध्या की गलियों में वो झाड़ू लगा रहे हैं। पूछने पर पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी का जो स्वच्छता अभियान है उसे लेकर न सिर्फ वो बल्कि पूरी बीजेपी सीरियस है कि जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आए तो फिर स्वच्छता सबसे पहले दिखाई दे। यानी कि स्वच्छ अयोध्या का अभियान लेकर के निकले हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनके साथ साथ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो आम लोग हैं, जो सरकार है, वो भी जुटेगी। तो आप इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे सुबह सुबह अपने महकमे के साथ, महकमे के लोगों के साथ केशव मौर्य सड़कों पर उतरकर अयोध्या की सड़क की साफ सफाई कर रहे हैं और उन्होंने ये भी बताया कि सफाई कैसे फिलहाल अयोध्या के लिए सबसे अहम है। सुनिए केशव मौर्य। देखिए, हमारे बहुत ही आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत उनका संकल्प, और उस संकल्प के क्रम में जब 30 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं अयोध्या धाम आ रहे हैं तो हम लोगों ने एक नारा यहाँ पे दिया है कि जहाँ जन्मे प्रभु श्री राम, स्वच्छ सुंदर रहे अयोध्या धाम। और इसको लेकर के लगातार स्वच्छ भारत अभियान के लिए सुबह से ही हम लोग लगभग 8 बजे से 9 बजे तक स्वच्छता का अभियान अभी चला करके आए हैं और फिर दूसरे चरण में फिर से तैयारी चल रही, फिर से करेंगे यह कार्यक्रम। गलियों में भी जाएंगे, मुख्य मार्गों में भी जाएंगे, मंदिरों के आसपास भी जाएंगे, सार्वजनिक स्थलों पर भी जाएंगे और सरयू मैया के तट पर भी जाएंगे। एक ही लक्ष्य है कि स्वच्छ और सुंदर अयोध्या धाम। केशव मौर्य से जब ये पूछा गया कि जब दूसरे विपक्ष के नेता इस वक्त सभी को इनविटेशन दिया जा रहा है तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि सब आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं आ रहे। तो एक बार फिर केशव मौर्य ने वही बात दोहराई कि जिन लोगों ने कारसेवकों पर गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता और उसके बाद कारसेवकों पर को गोलियों से मारा गया, अब वो किस मुंह से आएंगे? ठीक है, वो आए, स्वागत है, क्योंकि राम की नगरी है, ट्रस्ट ने बुलाया है, लेकिन वो किस मुंह से आएंगे ये बताएं। सुनिए केशव मौर्य। नहीं, अयोध्या में भगवान श्री राम जी के दर्शन करने कोई भी आए, कोई उसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी के लिए मनाही है। लेकिन यह खुशी है मुझे कि जो राम भक्तों पर गोली चलाते थे उनके खानदान के लोग आप भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक विजय है। और केशव मौर्य ने एक और बात कही और वो उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कही। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान इन दिनों हिंदू धर्म, अयोध्या, रामचरितमानस आते रहे हैं और खासकर हाल में हिंदुओं पर दिया गया उनका बयान एक बार फिर विवादों में है। यूं तो उनकी पार्टी ने ही स्वामी प्रसाद मौर्य को घेर रखा है और उनके खिलाफ जबरदस्त बयानबाजी पार्टी के भीतर हो रही है, लेकिन केशव मौर्य ने आज कहा कि दरअसल ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य खुद नहीं दे रहे बल्कि उनसे अखिलेश यादव दिला रहे हैं। और अगर अखिलेश यादव सचमुच इस बयान से नाखुश हैं तो पहले उन्हें महासचिव पद से हटाएं, तब पता चलेगा कि यह बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का है या फिर अखिलेश यादव का। और आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा पार्ट अब शुरू होने वाला है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक भारत जोड़ो यात्रा 2, यानी कि जिसे नया नाम न्याय यात्रा दिया गया है, वो राहुल गांधी शुरू कर रहे हैं। मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा है और इस यात्रा में सबसे बड़ा जो रास्ता राहुल गांधी तय करेंगे
वो उत्तर प्रदेश का होगा। यानी कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों से राहुल गांधी अपनी इस यात्रा को लेकर के निकलेंगे। माना यह जा रहा है कि कई जगहों पर यह यात्रा पदयात्रा में भी तब्दील होगी। यूं तो उनका फोकस इस बार पूरब से पश्चिम की तरफ है, लेकिन 15 जनवरी से शुरू हुई ये यात्रा, 14 जनवरी के बाद शुरू हुई ये यात्रा जब 2-2.5 महीने की है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका सबसे लंबा वक्त उत्तर प्रदेश में गुजरने वाला है और उत्तर प्रदेश के कई जिले राहुल गांधी की इस यात्रा के जद में होंगे। कितने जिले हैं, कब से ये यात्रा शुरू हो रही है, किन किन जिलों से ये गुजरेगी, फिलहाल इसके डिटेल्स सामने नहीं आए हैं, लेकिन अब राहुल गांधी की इस दूसरी यात्रा के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।